हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 30 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बेटा? ये फोर्स से रिलेटेड होता है। तो फोर्स के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बेटा मैं आपको NCERT की बुक से आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी, जो कि आपको उसका लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो बेटा, टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड। आपको क्या लेना है? एक पेन लेना अपने हाथ में। नाउ प्रेस इट्स टिप। अब आपको इसकी ऊपर वाली टिप को प्रेस करना है, ठीक है। एंड विद योर हैंड, अपने हाथ से। तो आप ये देखो क्या ये आपको हर्ट करती है। फिर नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड ऑफ द सेम अमाउंट। अब जितने प्रेशर से तुमने इसे, जितने दबाव मतलब कि फोर्स से तुमने ऊपर वाली टिप को दबाया था, उसी फोर्स से तुम्हें जो पेन की निब वाला हिस्सा होता है उसको भी दबाना अपनी उंगली से, ठीक है। अब ये देखना है क्या तुम यहाँ भी तुम्हें उतना ही दर्द होता है जितना तुम्हें पहले वाले में हुआ था। तो तुम देखोगे कि पहले वाले में कम हुआ था लेकिन इसमें अधिक हुआ, जो पेन वाली निब है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ध्यान दो। You know that on application of force some changes might occur, change in shape, size, motion etc. on an object। हम जानते हैं जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी क्या होता है बेटा, उसकी शेप में अंतर आ जाता है, या उसके साइज में अंतर आ जाता है, या उसकी गति में। तुमने देखा है तुम किसी को धक्का दोगे तो क्या होगा, वो अपनी स्थिति से गिर पड़ेगा या तो आगे दौड़ जाएगा। अगर तुम किसी को खींचोगे तो भी क्या होगा, वो अपने पहले वाले स्थान से कहीं ना कहीं अपने स्थान से दूर होएगा, ठीक है। और तुम देखते हो कि रबर बैंड होती है, उसको तुम खींचते हो, उस पर बल लगा रहे हो तो उसकी क्या हो रहा है, आकृति में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है। तो बल से तो ये चीज़ें हो रही थी। बट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। तो फोर्स तो हमें पता चल गया, कभी भी हम फोर्स लगाते तो किन किन चीज़ों में चेंजेस आते हैं। उसके बाद अगर फोर्स को हम क्या करें, परपेंडिकुलर लगाएं, ठीक है, सरफेस के, जिस भी सरफेस पर लगाया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर अगर हम वो बल लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है, ठीक है ये भी फोर्स ही, लेकिन इसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं, एक प्रकार का जो मतलब टाइप ऑफ फोर्स बोल दो आप इसको। जो जब क्या होगा, फोर्स 90 डिग्री पर लगेगा उस ऑब्जेक्ट के तो वो थ्रस्ट कहलाता है, ठीक है। अब द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। अब जो बेटा हम जानते हैं फोर्स जब हम लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है उस दूसरी बॉडी पर, लेकिन जो थ्रस्ट होता है, जो परपेंडिकुलर लगता है, उसका जो इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, जो थ्रस्ट का इफेक्ट आता है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है कि वो उस बॉडी के कितने एरिया पर लग रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी जब हम ये कहते हैं थ्रस्ट जब लगता है उस बॉडी पर तो जो ये आता है इसका इफेक्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर, ठीक है। जब क्या हो, जब फोर्स जो है क्या लग रहा हो, 90 डिग्री पर लग रहा हो तो उसे थ्रस्ट बोलेंगे, और ये थ्रस्ट जो है कितने एरिया पर लग रहा है उस टोटल को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब कि उस बॉडी के इतने से क्षेत्रफल या उतने से एरिया पर लगने वाला थ्रस्ट क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, प्रेशर हो गया थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। प्रेशर हो गया थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट को हम एफ से डिनोट करते हैं क्योंकि ये भी फोर्स होता है, और ये ए को एरिया से, पी को प्रेशर को पी से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, पास्कल। अब ये पास्कल क्यों है, पास्कल एक उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये प्रेशर टर्म को हमें दिया था, ठीक है। वरना फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई वो न्यूटन, ठीक है, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आना था, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा एसआई मात्रक था, मतलब कि एसआई यूनिट थी, ओके। और लेकिन उसको ओनर देने के लिए उस साइंटिस्ट को हम इसको पास्कल भी बोलते हैं, जैसे न्यूटन हम बोलते हैं फोर्स की यूनिट को, ओके। प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। अब जो ये प्रेशर है, जब तुम क्या कर रहे थे बेटा, इसको दबा रहे थे, तो ये प्रेशर जो तुम्हारे हाथ में लग रहा था इसकी वजह से उसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है कि तुम उसको हल्के हाथ से दबाओगे यानी कि फोर्स कम लगा रहे हो, कम फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हारे हाथ पर उसका जो इफेक्ट आया, दबाव आया, चुभन हुई, वो कम हुई, ठीक है। दूसरा, जब तुमने इसके नीचे वाली टिप पर लगाया, बहुत ही पतली सी नोक पर, नुकीली सिरे पर लगाया, तो क्या हुआ, उसका एरिया बहुत कम था नुकीले सिरे का, तो उसने तुम्हारी उंगली के बहुत ही कम हिस्से पर क्या किया,
उसका फोर्स लगाया, तो कम लगाने से क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट महसूस हुआ। तो एरिया अगर हम कम कर दें तो उससे प्रेशर ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर बल को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो समझ में आया। यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ये एरिया जो है इसके प्रेशर के अपोजिट है, मतलब ये बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जितना एरिया कम उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना एरिया ज़्यादा उतना प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा उस बॉडी पर। ओके, तो इसी चीज़ की एप्लीकेशन हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जो नाइफ होते हैं बेटा, ए नाइफ कट ईजिली थ्रो वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। ठीक है, तो तुम देखते होंगे जो चाकू की शार्प साइड होती है वो बहुत पतली होती है। ठीक है, बहुत नुकीली होती है, जिसके कारण क्या होती है, बहुत ही कम एरिया को वो कवर करती है, किसके, किसी भी सब्जी के। ठीक है, वेजिटेबल्स के। तो क्या कर देगी वो, जल्दी से उसको कट कर देगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा कम एरिया होने की वजह से। दूसरा, एक नेल होती है। ठीक है, अब नेल का एक नुकीले सिरे को दीवार में तुम गाड़ोगे तो क्या होगा, वो जल्दी से चला जाएगा अंदर। लेकिन अगर तुम इसके ये चौड़े हिस्से को, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा, तो तुम्हें क्या होगा, इसको दीवार में गाड़ने से या उस पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचानी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाकर प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन अगर नुकीले सिरे से करोगे तो कम एरिया है, कम एरिया में क्या होगा, तुम्हें जल्दी से वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, तीसरा है बेटा, ए स्विंग नीडल सीव्स फ्रॉम दी इट्स पॉइंटेड एंड। अब तुम देखते होंगे जो सुई होती है बेटा, जो कपड़े सिलाई की होती है, वो भी बिल्कुल नुकीली होती है। जितनी ज़्यादा नुकीली होगी उतनी जल्दी तुम्हारे क्या करेगी, कपड़े के अंदर से चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कम मेहनत में वो ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। तो ये एक तरीके का जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो ज़्यादा करेगी कम मेहनत में। ठीक है, दूसरा, यूज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो उससे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें अपने ढोने का काम करते हैं, सामान को, बहुत ज़्यादा वजन होता है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पर उसका प्रेशर आता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एरिया जो है बढ़ा देंगे। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, हमने अभी कहा था, जब भी हम जिस भी बॉडी पर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी बॉडी अगर फोर्स लगा रही है उस पर, तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया इंक्रीज कर दो कि वो कितनी बॉडी पर फोर्स लगा रही है। तो इससे क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब उस बॉडी को कम उसका इफ़ेक्ट फील होगा, प्रभाव। देखो कैसे, जो तुम्हारे बैग होते हैं इनकी स्ट्रिप्स इसीलिए तुम्हारी क्या करी जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती हैं, जिससे कि जो तुम्हारे शोल्डर के ऊपर इनका दबाव हो, वो इस बैग का वजन हो, वो कम महसूस हो। ठीक है, क्योंकि एरिया इंक्रीज होते ही प्रेशर कम लगेगा तुम्हारे शोल्डर पर। फिर टायर्स जो होते हैं व्हीकल के, वो भी चौड़े बनाए जाते हैं। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं बेटा, उनमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, जिसकी वजह से इन टायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हम इसका सरफेस बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, वो सारा का सारा प्रेशर दूर दूर तक फैल जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह पर उसका फोर्स नहीं लग पाएगा। ठीक है, दूसरा, जो पिलर्स होते हैं फ्लाईओवर्स के, तुम यहाँ देखो, ये भी क्या होते हैं बेटा, वाइड, चौड़े होते हैं। तो क्यों होते हैं चौड़े, ताकि जो उसका ऊपर का जितना भी वेट है वो दूर दूर तक फैल जाए। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर क्रिएट होगा उसके द्वारा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। फर्स्ट क्या है, डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। तो देखो प्रेशर क्या है बेटा, यहाँ से लिखोगे प्रेशर इज डिफाइन एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला लिखोगे, ये इसकी ऐसा यूनिट लिखोगे। उसके बाद ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो देखो वो क्या है बेटा, देखो आप लिखोगे फर्स्ट वाले में, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, थ्रस्ट, बाय इंक्रीजिंग द थ्रस्ट वी इंक्रीज द प्रेशर। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें उसका इफेक्ट दिखेगा किसी भी बॉडी पर। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। फिर एरिया है, अब एरिया क्या है बेटा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया। ठीक है, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा काम होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर उस पर लग पाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा कि
ये तुमसे रीज़न पूछा गया है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन में द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, मतलब इसका कारण बताओ कि जो व्हीकल्स के टायर होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं। हमने भी बताया जो व्हीकल का वजन होता है वो उस टायर को मतलब कि डैमेज ना कर दे, इसलिए वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। अब ऐसे क्यों, चौड़े होने से क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ कार ऑन टायर्स दे आर ब्रॉड, कौन, टायर्स ब्रॉड होते हैं, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर कैन बी डिक्रीज। ठीक है। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद ए ब्लंट नाइफ, और ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम एक खोटे चाकू से कोई भी सब्जियां काटें। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका एरिया अधिक होता है। तो बिकॉज द एरिया ऑफ द ब्लंट नाइफ इज़ मोर एज कम्पेयर टू द शार्प वन, देयर फॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट विद ए ब्लंट नाइफ। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट। अब क्या बोल रहे बेटा, अगर आप बालू रेत पर खड़े होते हो तो तुम्हारे पैर जो उसमें धंस जाते हैं। क्यों, तुम देखोगे तुम्हारे पैर का जो एरिया बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन जब तुम क्या करते हो, उस बालू रेत पर लेट जाते हो तो इससे तुम्हारा जो एरिया है बॉडी का वो बढ़ जाता है, उसके कॉन्टैक्ट में जो आ रहा है। और जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका प्रेशर इस पर कम होगा, इस बॉडी पर, और जिससे वो नीचे की तरफ नहीं धंस पाएगी। ठीक है। तो लिखोगे कैसे बेटा इसको, तुम लिखोगे ड्यूरिंग स्टैंडिंग द एरिया ऑन विच प्रेशर एक्ट इज स्मॉल देयर फॉर प्रेशर इज मोर। ठीक है। क्या हो रहा है, एरिया जिस पर प्रेशर एक्ट होगा वो कम है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। बट व्हेन वी लाइंग डाउन द एरिया ऑन विच प्रेशर एक्ट इंक्रीज। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, उस सरफेस पर लेट जाते हैं जिसका क्या होता है, सरफेस ज़्यादा हो, तो प्रेशर क्या होगा। 1 मिनट बेटा, देखो सुनो, व्हेन वी लाइंग, ठीक है, व्हेन वी लाइंग डाउन द एरिया ऑन विच प्रेशर एक्ट, मतलब उस एरिया पर लेट जाते हैं जिस पर वो प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, उससे सरफेस बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। एरिया क्या हो रहा है बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है। तुम इसको लिखो, देयर फॉर प्रेशर विल डिक्रीज एंड वी विल नॉट गो डीप, और हम नीचे नहीं धंस पाएंगे क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया जिस पर वो प्रेशर लगना है। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो रही है बेटा, अभी मैंने समझाया कि जो ये क्या था, सैंड था, रेत था, इसके ऊपर हमारी बॉडी का जो कॉन्टैक्ट आया वो इसने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो इस रेत का था, जो इस सैंड का इस बॉडी पर प्रेशर था वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।